मुझ पर इल्जाम के बगैर आपकी खबर नहीं बनती। अयान अली का इमरान खान को करारा जवाब। डॉलर स्मगलिंग केस से शोहरत हासिल करने वाली मारूफ मॉडल और गुलकारा अयान अली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में अपना तज़किरा किए जाने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए बगैर आपकी तकरीर और खबर नहीं बनती। गुज़िश्ता रोज अटक में पीटीआई के जलसे में इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि मॉडल अयान अली के केस में उन्होंने कस्टम के तहकीकाती अफसर को भी मरवा दिया था। पीटीआई के जलसे में अयान अली का नाम लिए जाने पर मारूफ मॉडल से मंसूब ट्विटर अकाउंट से की जाने वाली सिलसिलावार ट्वीट्स में चेयरमैन पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि झूठ 7 साल तक बोला जाए या 700 साल, एक दिन अपनी मौत मरता है। आपने एक 20 साल लड़की पर बुहतान बांधकर अपनी रकीक सियासत की। मैंने आपको तवज्जो या जवाब के काबिल ना समझा, मगर आप अपनी हरकतें बदलने को तैयार नहीं तो आपको जवाब जरूर दूंगी, ताकि किसी और औरत पर बुहतान बांधने से पहले 100 मरतबा सोचें। अयान अली कहती है कि 2 आदत शायद आप मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। पहली, मेरे नाम पर टीआरपी कमाना, क्योंकि खुद कमाना और खाना आपकी फितरत नहीं, और दूसरी आदत झूठ बोलना, क्योंकि सच बोलना आपने सीखा ही नहीं। इमरान खान 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे, फिर भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए बगैर आपकी तकरीर और खबर नहीं बनती, जैसे पहले नहीं बनती थी। आज भी आपको मुतालिका रहने के लिए मेरी जरूरत है। अपना किया कराया कुछ होता तो बयान कर लेते। आखिरी उम्र में मेरे नाम पर झूठ तो ना बोलते। आप 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे, मैं इस दौरान भी झूठे मुकदमात से बरी हुई, क्योंकि मैं सच्ची और आप झूठे थे और हैं। झूठ के कोई पाँव नहीं होते, जैसे आपके इस झूठ के कि मेरे केस के तफ्तीशी अफसर का कत्ल हुआ। मेरे केस में तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर सलीम थे और वो पहले दिन से आज तक जिंदा हैं, हट्टे कट्टे हैं और अपने डिपार्टमेंट से इनाम ले रहे हैं। मुझ पर झूठे केस डालने की हर अदालती दस्तावेज पर उनका नाम है। अयान अली कहती हैं, इन समेत हर शख्स जिसका नाम अदालती दस्तावेज में है वो जिंदा है। आप शायद किसी वजह से पढ़ नहीं सकते, इसलिए अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाते हैं। जिनका कत्ल हुआ उनका नाम इंस्पेक्टर एजाज था, जिनका दूर दूर तक मेरे केस से ताल्लुक न था। ये हाई कोर्ट में साबित हो चुका है। अपनी ट्वीट्स में अयान अली ने मजीद लिखा कि 1 साल तक सब बशमूल आपके दोस्त चौधरी निसार ये जानते थे कि मरहूम मेरे केस से मुतालिका नहीं थे और डकैती में कत्ल हुए थे। 1 साल बाद जब मैं सब मुकदमात जीत गई तो इनके कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया गया और ऊपर से दहशतगर्दी की दिफात भी लगा दी गयी। मैंने ये मुकदमा सेशन कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जीता। हर जगह ये साबित हुआ कि मैं इस मुकदमे में मुलजिमा नहीं थी। बिल आखिर मुझे सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे से आजाद किया। जानते हैं इस बेंच में कौन था? जस्टिस साकिब निसार और शेख अजमत साइद, जिनकी आपने तारीफ की है। अयान अली कहती है कि सुप्रीम कोर्ट तक से मेरे बरी होने के बाद अगर आपके शक्की दिमाग में हलल था तो अपने 4 साल मनहूस दौर में दोबारा तहकीकात या अपील करते। बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो 4 साल आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम बिलावल या मुझे कानूनन कुछ कह नहीं सके। अब फिर टीआरपी के लिए हमसे भीख मांगने लगे। जो कुछ मैंने इन झूठे मुकदमात में बर्दाश्त किया, इसे हाई कोर्ट ने जानबूझकर निशाना बनाए जाने की अनोखी मिसाल और कौमी सानिहा कहा। आप में शर्म होती तो इन झूठों को फिर से ना फैलाते, मगर आप में शर्म होती तो आप तो ना होते। हमें कैसे पता चलता कि स्पोर्ट्स कोटे पर ऑक्सफोर्ड जाने वालों का क्या मयार होता है? इन्हीं झूठों ने पहले भी आपका मनहूस इक़्तिदार खत्म किया और यही झूठ आपको मजीद भी बेनिकाब करेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अवाम आप और आपके गलीज अतवार से आजाद हूँ, तब तक मैं आपके खुद पर बोले झूठ बेनिकाब करती रहूंगी और ये भी पूछूंगी कि आप पर दर्ज अक़दाम कत्ल के केस का क्या बना। अयान अली ने मजीद कहा कि आपकी जानिब से लाइव टीवी पर एक पुलिस ऑफिसर पर हमला किया गया, दूसरे अफसरान को धमकियां भी लाइव टीवी पर दी गयी। वक्त आ गया है कि आप इनका और दूसरे मुकदमात बशमूल आटा चोरी, रिंग रोड, मौलम जब्बा, बीआरटी, अद्वियात, पेट्रोलियम, मोहम्मद जैम, तौहीन मजहब, फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। मैं तो 20 साल की उम्र में झूठे मुकदमात लड़ और जीत चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप भी घबराएंगे नहीं। देखते हैं जो मैंने कहा है आप कितने दिन बर्दाश्त करते हैं। मजीद इज्जत अफजाई करवानी हो तो फिर मेरा नाम लें। अयान अली से मंसूब ट्विटर अकाउंट से की गई सिलसिलावार ट्वीट्स के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अदलिया जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी दर्ज किया गया।
नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज PTI के जलसे में हुकूमती इत्तेहाद पर इल्जामात आयद करते हुए इमरान खान का कहना था कि कितने लोग उन्होंने मरवाए। अयान अली के कस्टम ऑफिसर बेनजीर के कत्ल के वक्त उनके साथ मौजूद शहनशाह को कत्ल करवा दिया और एक जस्टिस सज्जाद था, जरदारी ने इसको मरवा दिया। जो इनके केसेस के पीछे जाता है उसकी जान को खतरा होता है। मॉडल अयान अली को 14 मार्च 2015 को इस्लामाबाद के बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाते वक्त गिरफ्तार करके उनसे 5 लाख अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए। इस वाक़े के बाद ही इनका नाम डॉलर स्मगलिंग गर्ल पड़ा था और वो कम से कम 4 माह तक जेल में भी रही और इनका केस मुल्क का अहम तरीन केस भी रहा। इन पर फर्द जुर्म आयद करने समेत इनका नाम ECL में भी शामिल किया गया और वो फरवरी 2017 तक इस केस का अदालतों में सामना करती रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी थी और इसके बाद ही अयान अली 17 फरवरी 2017 को दुबई रवाना हो गयी थी। इनके खिलाफ स्मगलिंग केस खत्म नहीं हुआ था और इन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस की समाअत करते हुए अपने रिमार्क्स में कहा था, बादियुल नजर में मुलजमा करेंसी स्मगलिंग केस में मुलविस पाई गयी। करेंसी स्मगलिंग केस में जमानत हासिल करने के बाद बैरून मुल्क जाने वाली मॉडल अयान अली गुज़िश्ता बरसों में सोशल मीडिया पर भी इंतहाई कम मुतहरिक दिखाई दे रही थी, लेकिन इमरान खान पर जवाबी तनकीद के बाद वो एक बार फिर खबरों का मौजू बन गई हैं।